अच्छे रेट देते हो दवाइयों के, उसका कारण क्या रहता है? आपका नुकसान हो गया, हाँ। पकड़ के 2 झापट टिका दी, आपका पैसा थोड़ी आया। शुरू से लेकर आखिरी तक आप 10 बीघा की जो सोयाबीन की दवाई देते हैं, कितना बनता है? किसानों को क्या फायदा? आगे किसानों, कई किसानों को भी लग रहा है बांगरोत की दुकान बंद हो गई है। नमस्कार किसानों, आप सबकी चहेती दुकान श्री नकोड़ा ट्रेडर्स, अपना सर्वप्रथम इंट्रोडक्शन दीजिए। मैं संजय जैन, श्री नकोड़ा ट्रेडर्स बांगरोत। आप एक छोटे से गांव में एक आपने दुकान खोली श्री नकोड़ा ट्रेडर्स, कितने सालों से आप चला रहे हैं, जिसको आपने पूरे मध्य प्रदेश में आज फेमस कर दी? हाँ, नहीं 29 साल हो गए मेरे को, 29 ईयर्स। यस। तो भैया मैं आपसे एक बात ये पूछना चाहता हूँ, आप इतने अच्छे रेट देते हो दवाइयों के, उसका कारण क्या रहता है? भाई एक तो खरीद थोड़ी बल्क में कर लेते हैं हम जी सर। और थोड़ा एडवांस पेमेंट। जी। उसके बाद क्या, फिर हमने खर्चे अपने कम कर रखे हैं। जी सर। फिर मतलब बहुत ही नॉमिनल प्रॉफिट में, मतलब कम से कम प्रॉफिट में, क्योंकि किसान आज वैसे ही परेशान है। जी जी। किसानों का प्रोडक्शन है नहीं, कुछ रेट मिलते ही नहीं। जी जी। और बहुत ज़्यादा परेशान, मतलब जमीनी लेवल पर अपन देखें ना तो किसान, मतलब आप समझे कि मजबूरी में सोयाबीन कर रहे हैं, देखें तो अपन। जी जी। सोयाबीन में कोई कमाई है, मतलब लागत ही चल रही है। हाँ, एक्चुअली आप खुद भी किसान हो, कुछ खेती किसानी से आप जुड़े हुए हो, तो आपको जमीन है पर सब लीज पे दे रखी है। सब लीज पे दे रखी है। मैंने कई वीडियो आपके यहाँ से जो दवाई लेकर किसान देखी, 98% किसानों संतुष्ट है, अच्छा रिजल्ट है, सब इल्ली भी मरी है, सब हुआ है, पर 2% का मौसम अनुकूल हो, किसी कारणवश वो इल्ली नहीं मरी हो, तो उसके बारे में क्या बोलना चाहिए? हम आज भी यही कहेंगे जी कि आप बड़े ब्रांड भी ले लो, जो सेम टेक्निकल हमारे हैं वो सेम टेक्निकल ब्रांड के ले लो, सेम रिजल्ट आएगा। अगर क्लाइमेट कहीं फेल होता है और बड़े ब्रांड अगर फेल होंगे तो हम भी फेल हो जाएंगे। सेम डोज सेम रिजल्ट जो आएंगे हमारे, वो बड़ी कंपनी को भी आएंगे और हमारे भी आएंगे। हमारे यहाँ रेट और क्वालिटी का इश्यू है। बड़े कंपनी में आपको टेबल पैसा देना पड़ेगा, यहाँ आपको कम पैसा देना। उनके क्या बड़े ग्रुप हैं, खर्चे भी हैं, खर्चे भी है उनका, बड़ा फील्ड एड देने वाले बड़े बड़े एक्टर वो देना पड़ता है। नहीं, सभी प्रोसेस उनके, सभी नीचे उनके फील्ड ऑफिसर हैं, सेल्स ऑफिसर, उनके सबके खर्चे जो अपने इसमें नहीं है। कई किसानों को भी लग रहा है बांगरोत की दुकान बंद हो गई है, ये छापा नहीं, तो ये हुआ भी था जी। मतलब अब क्या है, आप तो जानते हो मार्केट में कंपटीशन है, कुछ जलन प्रवृत्ति भी लोगों में आई थी, लोगों ने कंप्लेन भी करी, अधिकारियों ने अपने आप संतुष्ट भी हुए थे वो तो, पर उनका जो प्रोसेस है उन्होंने करा और हमारा प्रोसेस हमने करा। जी। हाँ, रिसेंबलिंग वगैरह का भी हमने आवेदन दे दिया थे। जी जी। तो दिक्कत नहीं है, वो तो बिल्कुल बहाल वाला ही मैटर है। जी जी। हाँ, पर ये सभी कंपनियों में लागू होता है, हमारे यहाँ पे नहीं। कितने सिंपल होते हैं, कितने फेल होते हैं, कितनी दुकानों के लाइसेंस ऐसे होते रहते हैं, चलता रहता है। हाँ, ऐसा क्योंकि आप समझो ना, जो कृषि विभाग है, आप समझो कि वो 100 सैंपल लेते होंगे जी। वो तो हम ज्यादा हाईलाइट होगा तो हमारा पेपरबाजी भी हुआ नहीं, तो 100 सैंपल ऐसे होते हैं। अगर आप विभाग से जानकारी लेंगे तो पूरी डिटेल वो दे ही देते हैं। जी जी। नहीं, पेपरबाजी ये एक्चुअली आप देखो ना, अभी तक किसी का आया क्या ऐसा? नहीं आया ना। वही रीजन है कि हम हाईलाइट हुए, वो लोगों ने भी कुछ हमारे इसमें ज्यादा इंटरेस्ट दिया लोगों ने। आपकी दवाई के रेट कहीं दुकानदारों, कहीं बड़ी कंपनी को अच्छे नहीं लगे, और कहीं बड़ी कंपनी, उसी वजह से आपकी पेपरबाजी नहीं ये हुई है, उसके बारे में क्या बोलना चाहिए? मतलब ये तो ही से कुछ लगा तो वो भी डिस्टर्ब तो हुए, पर एक बात कहूँ कि सभी दे सकते हैं, ये हम नहीं, सभी चाहे ना, सभी कंपनियां भी कर सकती है, सभी व्यापारी भी कर सकते हैं जी। एक अपनी सोच है किसानों की हित मेन, और अच्छा मन रख के अगर व्यापार करेंगे जी जी तो ऑलरेडी अच्छा, ऊपर अपना एक ही उद्देश्य है भैया कि ऊपर वालों को जितना देना है वो देगा ही देगा। अपन एक ग्राहक से लूटो या हजारों से लूटो, मतलब जो सिस्टम है वो तो ऊपर वाले सब शेयर करेगा, पर अब सब अपनी अपनी सोच लेके बैठे हैं। कोई सोचता पूरे दिन में 10 ग्राहक आए, उससे तो काम चला ले, हम सोचते हैं जितने क्वांटिटी में अपन दे, जितने सोच का फर्क है। तो बस मेरा यही कहना, आप दिन भर में आप कितने किसानों को लाभ पहुंचाते? तो सीजनली का ऐसा कुछ नहीं, सीजन रहती है तो आप कोई टारगेट ही नहीं, मतलब बाकी ये जो सोयाबीन की सीजन रहती है कि एकदम इनके रोज एक साथ ही बनते हैं, वो सभी उसी 2 या 3 की पीरियड में 2-3 दिन की भीड़ थोड़ा लगता है लोगों को, भीड़ पर डेली ऐसा भीड़ नहीं रहता है। हाँ, जो भी है जिस टाइम पे दवाई अब उसी टाइम में लोग क्या वीडियो बना लेते हैं, तो वैसा माहौल बन जाता है कि रस बहुत है ये वो। पर ठीक है, ये जरूर है कि 99% किसान संतुष्ट है हमसे, भाई हमारे नेचर से, हमारे पूरे स्टाफ से। ऐसा नहीं कि अपन ही आपके स्टाफ में कितने मेंबर्स है? देखो वो भी अपन जैसे कि जो ग्राहकी रहती है उसे आपसे रखने पड़ते हैं हमको, कभी 10-12, कभी 2-3 रेगुलर में तो एक 4-5 रेगुलर रखने पड़ते हैं। अपन किसानों के बारे में बताना चाहो, आप किसानों को क्या फायदा, आगे किसानों को क्या करना है? अभी अगर देखें ना, मेन उद्देश्य तो कुछ गवर्नमेंट को इन्वॉल्व होना चाहिए इसमें जी। अभी आप मैं बताऊं, फर्टिलाइजर का यूज कर रहे हैं किसान,
तो आप समझो कि बहुत से फर्टिलाइजर ऐसे हैं कि किसान को एक टाइम पे डलते हैं, वो जब आज ही डलेगा बाद में नहीं डलता, तो किसान को आज भी पूरी फसल में डालते ही रहते हैं, जो उसका यूज नहीं होता। तो मेरा तो एक निवेदन है कि गवर्नमेंट को है ना, साल में एक दो बार मीटिंगें हर गांव में या बड़े लेवल पे मीटिंगें करनी चाहिए। गवर्नमेंट को ये ऐसे रूल्स रेगुलेशन भी बनाना चाहिए, हर दवाई का MRP फिक्स। अब ये तो कुछ ऐसा होना ये चाहिए, उनका मैटर है, पर मार्जिन जो भी आप बोल ये तो वित्त मंत्रालय उनके हिसाब से जो नहीं, पर अपन तो वो भी छोड़ रहे हैं, अपन तो चाह रहे हैं किसान आज जमीनी लेवल पे है, उनको ये ट्रेनिंग देनी चाहिए कि कौन सी चीज फर्टिलाइजर कब डलना चाहिए, कब नहीं डलना चाहिए, कितनी मात्रा में डलना चाहिए, कौन सी फसल में। मैंने बहुत दवाई वालों को भी ऐसा देखा है जो जबरदस्ती चिक्कू फंसाने की कोशिश, जबरदस्ती दूसरी, ये तो हो ही रहा आज भी है, और परेशान है किसान इससे। मतलब आप समझो ना, एक ही चीज के लिए लोग 3-3 डोज, अभी भी लोग जबरदस्ती आपको रिंग कट्टा का देंगे, अब क्या जरूरत है रिंग कट्टा की, ये बताइए। फैक्ट बात है। अभी सोयाबीन का दाना पक चुका है, अब सिर्फ इल्ली उस पर अटैक नहीं करना चाहिए आखिरी डोज। तो व्यापारी की सोच थोड़ी, अब उनको कैसे समझाओ, ये तो किसान को धीरे धीरे सब समझ में आ रहा है। वैसे किसान समझदार हो रहा है। हम तो ये जा रहे हैं हमारे यहाँ सीख के जाए ना, वहाँ भी किसान व्यापारी को सिखाए तो अच्छी बात है, वो भी ट्रेंड हो जाए, इतनी दूर नहीं भी आए तो भी चलेगा। वो तो हमारे जो भाग्य में वो तो मिलना ही मिलना है, कहीं से भी आ जाए, अपने कर्म अच्छे तो सब होना है। इसके अलावा मैं बताता हूँ कि आप ब्रांचें भी तो खोल सकते हैं अपनी नकोड़ा के नाम से दूसरी जगह। हाँ, पर ये दिक्कत ये आ रही है कि उसमें भी लड़के हम ट्रेन कर रहे हैं, प्लान में है हमारे एक्चुअली, फिर हम जैसे बंदे चाहिए जो सोच भी हमारी, हाँ सोच भी हमारी जैसी रखे कि यार किसान को एक व्यवस्थित डोज बनना चाहिए, लिमिटेड डोज बनना चाहिए। फिर ऐसा नहीं कि वो भी आम व्यापारी की तरह जो कर रहे हैं आज, फिर वापस गुडविल हमारी खराब हो जाएगी। अपन नहीं चाह रहे के साथ पेपर धीरे चलेंगे पर अच्छा व्यवस्थित चलेंगे। जी, आप किसानों के बारे में क्या बोलना चाहेंगे, क्या किसानों को संदेश देना चाहेंगे, दवाई से लेके हर चीज? किसान को ये तो बात सही है कि फिजूल खर्च उनको रोकना चाहिए, जो लगे, और समझना भी चाहिए कि कहाँ पे क्या डालना चाहिए और इसके क्या रिजल्ट हैं क्या नहीं है। ये मतलब एक्चुअली सर आपने भी ये देखा होगा कि किसान जो है, किसान का लड़का बड़ा हो गया, पढ़ लिया है, पर वो दवाई लेने नहीं आता, वो पापा ही दवाई लेने जाते हैं हर जगह। तो बच्चों को भी थोड़ा इन्वोल्यूशन होना चाहिए, पढ़े लिखे नहीं, सही बात, तो थोड़ा सा समझेंगे कौन सी चीज क्या है। तो जनरेशन जो आज गे पा रही हो, तो सही बात है। आज मैं हूँ और मैं दवाई लेने जाऊंगा दुकान पे, तो मैं समझ सकता हूँ कौन सा प्रोडक्ट क्या है, ये कब हो गया। आज के बच्चे जो आ रहे हैं ना, टेक्निकल भी समझते हैं, तो अपन जो थोड़ा बहुत अच्छा, वो अपन किसी की कमियां अगर गिनाते हैं तो समझ भी जाते हैं, हाँ भैया आप ये सही कह रहे हो, ये कह रहे हो, ये थोड़ा फर्क पड़ा और उनका भी दिल जीता हमने। और ये चीज जो माहौल बना ना, केवल रेट से भी नहीं बना, ये हमारा बाय नेचर पूरा स्टाफ, हमारा जो ट्रेनिंग हम स्टाफ को भी देते हैं जी। तो वो भी आप देखना कि जो भी डोज बना रहे हैं व्यवस्थित, फिर हर रोज हम चेक करते हैं प्रॉपर। ऐसा नहीं कि खाली आया ना भाई दो पेमेंट, ऐसा नहीं, तो व्यवस्थित लगना चाहिए उनको, तभी आप एक ही बार में आदमी बाहर हो जाता है। क्योंकि ये लाइन तो ऐसी 4 से आया कोई किसान, तो उसको पूछो फसल में क्या क्या बीमारियां हैं, क्या है, बिल्कुल प्रॉपरली क्या पीली पड़ रही है कि नहीं, कुछ इल्ली कौन सी काली हरी है। ऐसा नहीं कि अपने को सब भी भले बीमारी नहीं हो, जब भी डोज बना के बहुत से अपनी क्या करते हैं, बस उसने पूछ लिया भाई एक ही इल्ली के लिए 4 तरह के डोज बना दिए, जबकि आपको मालूम है कि एक ही में काम हो जाएगा, 2 में काम हो जाएगा, फिर उनको बस बिल बनाना है। पर ये थोड़ा किसान हित में नहीं है, तो सोचना भी चाहिए, क्योंकि किसान रियल आज बहुत मेहनत कर रहा है। आज किसान मेरे को जितनी इस धरती पे किसान रिस्क लेता है, कोई व्यापारी भी नहीं ले सकता, क्योंकि आज आपका प्रोडक्ट आपने इन्वेस्टमेंट की आपके पास रखा है, उनका सब मिट्टी में पड़ा है, वो आएगा नहीं आएगा, घर आएगा नहीं आएगा, सब बात की बात नहीं। आपने जो इन्वेस्टमेंट कर रखा है भाई, आपको कंपनी गारंटी दे रही कि एक्सपायर होता है तो ये मेरे को देके रिटर्न दे देना। किसान के पास कोई गारंटी नहीं, कोई गारंटी, वो कुदरत से अलग लड़ रहा है सभी हो। तो मतलब आप समझो लेबर से लेके मंडी जहाँ बिक रही वहां तक उसकी लड़ाई चालू ही चालू। और जब तक उसके जेब में पैसे ही नहीं आए। फिर सबसे बड़ी बात ये भी देखो, सरकार ने MSP डिसाइड करी, उस पर भी कोई मतलब की नहीं है, वो अपन जहाँ तक देख रहे हैं, तो अपन क्या बोले हैं, अपन सरकार। मैं तो चाहता हूँ गवर्नमेंट को है ना, अभी भी बताऊँ भैया, और गवर्नमेंट को किसान के, देखो अपना देश पूरा कृषि प्रधान है, पर मेरे आज भी सोचता हूँ ना, तो खाली कागज पे, एक्चुअल जमीनी लेवल पे जो काम होने चाहिए वो हो ही नहीं रहे। आप समझो कि 2000 रुपये अगर गवर्नमेंट डाल भी रही है साल के, उनके 6000 भी आ गए, 12000, उनसे होना जाना कुछ भी नहीं। अब तो किसान के लिए ऐसी प्लानिंग बनाओ कि किसान एक तो रेट अच्छे मिल जाए, या फिर इनको एक ऑप्शन और देना चाहिए किसानों को कि जिस चीज़ के भाव मिल जाते हैं उन्हें अक्सर किसान उसको बम्पर पैदावार ले लेते हैं, फिर एकदम से गिर जाते हैं, मतलब फेंकना पड़ता है आइटम उनको। मैं तो एक गाइडलाइन भी होनी चाहिए कि भाई आप ये चीज इतनी बिके, तो क्या कम प्रोडक्शन होगा तो भाव हर किसान को मिलेंगे, हर किसान गरीब या छोटा है बड़ा, सभी की जेब में पैसा रहेगा।
मतलब आप समझो कि किसी चीज के रेट डाउन हो। आपका ये कहना है कि पटवारी को काम पे लगा हुए देखना चाहिए कौन सी फसल कितनी लग रही है। एक रेशो रियल है। आज अफीम में देख लो, अफीम देख लो, आप देख लो, आप कितना भी कुछ कर लो, अब जो भी टारगेट है जैसे कि आज बहुत से आइटम है, लहसुन हुआ, प्याज हुआ, आलू हुआ, और ये चीजें ऐसी हैं इनका बल्क में प्रोडक्शन होता है। या तो रेट अच्छे मिल जाएंगे तो माला माल हो जाएंगे, या फिर डाउन हुए तो मतलब 2 साल का जितना कमाए एक ही बार में बाहर हो जाएंगे। तो मेरे को क्या रनिंग चलती रहे और इसकी गाइडलाइन भी रहनी चाहिए। जैसे क्या अच्छा, या तो फिर गवर्नमेंट अगर प्रोडक्शन ज्यादा ले रहे हो, या पहले से प्लान करो कि विदेशों में अपन एक्सपोर्ट करें, ये डील पहले से तैयार रखो आपकी, हम इतना दे सकते हैं। जैसे कि जो अफीम में रूल कायदा है कहना होना चाहिए, जिसमें क्या छोटे किसान तो मर ही जाते हैं, जो 10, 20, 15 बीघा वाले हैं तो निपट जाते हैं। जैसे कि बड़े किसान आपको मालूम है देश में कमी है, वो 2-4% ही, 2-4%। मतलब अपने जो रनिंग किसान है तो रियल आज भी दिक्कत में ही है। जो छोटे किसान रियल भैया, मतलब कभी कभी पोस्टल किसान ऐसे आते हैं, वो लगता है हमको कि यार दवाई में हमने कंपेयर करा, 5 बीघे की दवाई लेने वो 50 किलोमीटर से आया, अब उसका चेहरा हम देखते हैं नहीं तो भैया तो इतने में क्या बचा लेगा यहाँ आके कि नहीं भैया, फिर भी आपका तो प्रॉफिट है मकान, भले हम टाइम भी बिगाड़ दियो, पेट्रोल भी लग गया, इतना दिक्कत नहीं है, फिर भी बच रहे। मतलब हम सोचा कि मैं क्या चल रहा किसानों के साथ ही, मतलब अच्छा एक चीज और कहूँगा किसानों की हित की और गवर्नमेंट की हित की। अभी आप देखना भैया कि हिंदुस्तान में जी सर, मतलब ये भी हो गया जी, मैं भी व्यापार मालूम, अपना भी इंटरेस्ट होता है जमीन खरीदने करने नहीं करने, ले नीला बात की बात। पर आज बहुत से ऐसे हैं कि सैकड़ों बीघा जमीन ऐसी है भैया, लोग इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, तार फिक्सिंग कर देते हैं और कुछ नहीं करते। फर्स्ट नुकसान हो रहा है, आर्थिक नुकसान है, बेरोजगारी का नुकसान है, और उससे ज्यादा नुकसान, जमीन तो खराब हुई नहीं, उससे ज्यादा वहाँ खरपतवार उग रही है, उसके बीज हो रहे हैं, जब हवा पानी के साथ मतलब 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर वो बीज सब तरफ फैलेंगे, और ये सब एरिया में आप समझिए खरपतवार आज किसान पूरी साफ करते हैं अच्छे किसान, अब आप समझिए हर साल वापिस हो रही है, ये गिफ्ट में मिल रहे पड़ोसी से जो बंजर करके बैठे हैं ना। मेरे को आज रूल ये भी होना चाहिए, जिसकी एग्रीकल्चर जमीन है, जिसने खरीदी, आपने खरीदी, आपको इंटरेस्ट नहीं है, अब लीज पे दो ना, खाली नहीं होनी चाहिए जमीन, मतलब आप पड़ोसी को दो या किसी को भी लीज पे दो, वहाँ पे प्रोडक्शन होना ही होना चाहिए, इससे आप रोजगार बढ़ेगा, देश की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। अब आप समझो अगर कैलकुलेशन, ये अरबों का नुकसान है, अरबों अगर कैलकुलेशन लगा, और वो किसानों को उससे एक्स्ट्रा नुकसान है ही सही। अब आप पड़ोस में अगर आप अच्छी खेती रख रहे हो, पड़ोस में बहुत ज्यादा तो वो आपके इधर आएगी, वो तो आपको गिफ्ट में मिलेगी फिर वो अपने इधर नहीं 10-15 किसानों को, अरे देश नहीं, हवा के हिसाब से तो 100 किलोमीटर तक चली जाएगी, पानी के साथ तो न जाने कहाँ तक पहुंच जाएगी। पर ये बहुत इस पे गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। हाँ, एग्रीकल्चर जमीन आप है तो उसको करो ना यार, या करवाओ, ये लीज पे दो, आपसे नहीं हो रहा, मतलब इन्वेस्टमेंट करा ठीक है, तो ये बहुत लॉस है देश का। आपने इसके अलावा देखो एक चीज ऐसी है, किसान अपनी फसल का कभी भाव डिसाइड नहीं कर सकता, वो पैदा करता है, उसको बड़ी करता है, बच्चों की सेवा संभालता है, इसमें भी कोई रूल होना चाहिए ऐसा किसान मंडी हाँ, मतलब नहीं इन्होंने, अब ये क्या वर्ल्ड लेवल पर अगर अपन बात करें सोयाबीन की, तो दूसरे जो देशों की अमेरिका ले लो, ब्राजील, इनका प्रोडक्शन बहुत है, और उसके बाद क्या है कि अगर, पर फिर भी मैं तो उनको देख के अपने देश डिसाइड नहीं होना चाहिए, अपने तो किसान अपने यहाँ की प्रोडक्ट, अब अपने यहाँ सोयाबीन के पाप समझ लो ना 2-2.5 कुंटल की औसत है अगर बड़े लेवल पे देखे तो, वो भी क्लाइमेट साथ है, मतलब लोगों को 50 किलो भी निकले हैं, और 4 अच्छे से अच्छे 3 कुंटल मान लो रेसो नहीं आता है। अब आप उसके आज के रेट पकड़ लो आप, तो 4,042 बिक्री 10,000। अब आप मोटा मोटा हिसाब लगा लो ना, अगर हमारे यहाँ के डोज की बात कर रहा हूँ, हमारे यहाँ के डोज की बात करें, खर्चे जोड़ लेंगे। नहीं, आप मेरे को अब एक चीज ये बताइए, शुरू से लेकर आखिरी तक आप 10 बीघा की जो सोयाबीन की दवाई देते हैं कितना बनता है, अपने यहाँ का ही बताओ, अपन दूसरे की बात नहीं करते। अगर खरपतवार जो इल्ली के डोज बनाते हैं, इल्ली के वो खरपतवार में डाल दो उसमें, मतलब आप समझो ना, हमारा एक मोटा डोज मान लो, हाँ मतलब 1000 रुपए बीघे में आदमी बाहर हो जाता है खरपतवार सही, सभी 4 खरपतवार थोड़ा बहुत ऊपर नीचे किसी के यहाँ कोई ज्यादा रहता तो उसमें थोड़ा, हाँ पर आप समझ लो 1100 में 4 डोज आ गए। अच्छा, एक खरपतवार का आ गया, 3 इल्ली स्प्रे आ गए, जिसमें अपना फंगी पर बीघा, मतलब रिजल्ट भी आ जाए बेहतरीन, मतलब भैया बड़े ब्रांड जो हम रिजल्ट दे रहे हैं, बड़े ब्रांड डाल दो आप सामने, ये हम 100%। अच्छा, मेन रिजल्ट आप देखिए वो किसानों का, नहीं मेन रिजल्ट जमीन ना ले हमारे सामने फेल है, हम भी फेल है, कंपनी भी फेल है, हम तो किसान के रिजल्ट पकड़ते हैं, और नहीं आएंगे रिजल्ट हम बंद भी कर देते हैं, जो चीज़ हमें नहीं अच्छी लगी उसको हटा भी देते हैं। अच्छा, मैं तो आज भी बोलूँ साहब, अभी जस्ट थोड़े 2 महीने पहले
ये कंपनी का कुछ हर्बिसाइड फेल हुआ था जी। अब कहाँ मिस्टेक हुई, कोई कंपनी नहीं चाहेगी कि अपना प्रोडक्ट फेल हो, नाम फेल हो, कहीं ना कहीं चीटिंग हुई या किसी ने बड़े लेवल पे कोई उनके साथ गेम। नहीं आजकल देखो अपने यहाँ इंदौर की अपन बात करते हैं। हाँ। इंदौर में इतनी फर्जी कंपनियां चल रही हैं कि लेबल वो पूरा का पूरा या डब्बी वो और अंदर मटेरियल अलग है। सही बात। उससे भी किसानों को सावधान रह नहीं, अब इससे बचाने के लिए एक तरीका है ना, मैंने निकाला और हमने बिल बुक पे हमने बैनर भी बनवा लिया अब इस बात के जी। अब मेरा सोच ये है किस से लड़ेंगे अपन? सही है ना, कंपनी से लड़ोगे, मुझे से लड़ोगे, हमें आके दो झापड़ मार दो, आपका नुकसान हो गया। हाँ। पकड़ के दो झापड़ टिका दी, आपका पैसा थोड़ी आया, आपने गुस्सा निकाल लिया आके दुकान पे, तोड़ फोड़ कर दी, क्या होगा उससे? मैं तो किसान को हिदायत दूंगा और कृषि अधिकारी को भी बोल रखा है मैंने जी। अभी 4 दिन पहले मिले थे, मैं सर ये इस नुकसान से बचाने के लिए एक काम करो, भले किसान सो भी एक दवाई हमारे यहाँ से कहीं से भी ले गया, सबसे पहले एक टंकी का घोल बनाए जी और एक 10 बाय 10 या 20 बाय 20 के एरिया में छाट ले, स्प्रे करके देख ले। हाँ। और 24 घंटे इंतजार कर ले, अगर उसका कोई साइड इफेक्ट दिखता है तो खुली दवाई वापस रिटर्न कर दो या कंपनी वालों को बुला के चेक करो कि भैया इस दवाई को हमने घोल बनाया था और ये नुकसान हुआ। तो देखो उसमें क्या होगा, एक पर्टिकुलर थोड़े से एरिया में रिजल्ट आ जाएंगे, उसको लगा रिजल्ट अच्छे हैं, नुकसान नहीं हुआ, इल्ली का मरना, खरपतवार का मरना ऐसा बात का मैटर, नुकसान तो नहीं होना चाहिए ना। अगर खरपतवार नहीं हो रहा, कोई रिजल्ट हुआ तो अपन दवाई भी चेंज भी करके भी दे सकते हैं, पर ये नुकसान तो बच जाएगा, ये होना चाहिए आज के तारीख में। नहीं तो अच्छा आप किस से लड़ोगे? सही है, कंपनी से लड़ोगे, बनाने वाले से लड़ोगे, अधिकारी से लड़ोगे, कंपनियां से भी आप वकील के थ्रू नहीं लड़ सकते क्योंकि उनके तो हायर है वकील, वो तो आते ही नहीं, उनके तो वकील ही निपटा लेंगे। अचानक हो गया, उनका उदाहरण ये रहेगा कि हमने हजारों जगह दी, तुम्हारा 10 के नुकसान क्यों हुआ? तो फिर इस जगह भी अपन सब ऐसा मुद्दा खड़ा ही नहीं होने देना। एक छोटा सा गोल बना के आप पर्टिकुलर में ये सोचे कि 10 बाय 10 की जगह में स्प्रे कर लिया, एक डेमो ट्रायल कर लिया हमारी दवाई। नहीं देखो आप एक अच्छे इंसान हो, आप इतना सोच रहे हो, लोग इतना थोड़ी सोचेंगे। नहीं पर मैं तो सबके लिए बोल रहा हूँ, ये अपन जो आपके माध्यम से जो अपन बोल रहे हैं, मेरे को सीखी अच्छी बात है। हर व्यापारी को ये माहौल बनाना चाहिए, हर सरकारी अधिकारी को इसमें क्या जिसके पास दवाई की दुकान है, उसके पास जमीन है, वो एक किसान का पुत्र है, तो उसको अपने पिताजी को देख के, अपने गाँव को देख के थोड़ा रखना चाहिए सोचना चाहिए ये बात। उसको पैसे कमाना, व्यापार कमाना कोई ले नहीं जाना है साथ में। मैं तो ये सोच, एक ही ये उद्देश्य है अपना तो कि जो भाग्य में वो आएगा, आप मेहनत करते रहो और आएगा ये सॉलिड। अब आप एक ग्राहक से दिन भर में 10 से आप मेंटेन कर रहे हो कि 1000 से मेंटेन करो, अपना बेटर है। कुदरत उतना ही देगी जो आपके भाग्य में, और किसान सर्वोपरि रखना चाहिए। क्योंकि देखो किसान अगर आज अपनी सोचिए एक और बस, किसान अगर ग्रोथ करेगा भैया, देश ग्रोथ करे, जूते पॉलिश से लेके डायमंड वाले भी यस करेंगे जी। मतलब ये फैक्ट बात है। अगर किसान दिवस हो गया, अब आप समझो 2008 की बात करें अपन, जब मनमोहन सिंह सरकार थी, पूरा वर्ल्ड की अर्थव्यवस्था डिस्टर्ब हो गई थी भारत को छोड़ के। रीजन ये था कि वहाँ प्रोडक्शन सब मशीनरी वाला मैटर था और अपने यहाँ जमीन बाहर निकाल रही थी, और उसका फर्क ये पड़ा कि जमीन तो देना बंद ही नहीं कर रही थी, तो अपने देश की अर्थव्यवस्था को डिस्टर्ब हुई ही नहीं, पूरा वर्ल्ड में डिस्टर्ब हुआ था, पर अपना देश जमीन को आज लाइट नहीं रहेगी 20 दिन, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब ही उसको तो एक दाना अगर डाल दिया, उसको 100 देना देगी। मैं ये पूछना चाहता हूँ, जैसे कि अपन ने सोयाबीन में अपन ने किसानों की सेवा करी, ऐसे अभी अगली फसल आ रही है गेहूं, चने, लहसुन, इसमें भी मैं बताऊँ ना, ये जो रेट दे रहे हैं अभी, ये अभी से 7 साल हो गए हमें जी सर। अब ये माउथ पब्लिसिटी अब बढ़ी धीरे-धीरे, 7 साल से हमारा कंटिन्यू इसी रेशो पे काम कर रहे हैं, कम प्रॉफिट में, जो अपना और व्यवस्थित खर्चा, और सभी फसलों में। ऐसा नहीं कि दवाई बीज भी हमारे यहाँ बहुत कम रेट में काम करते हैं, और बीज के भी आप अपन समझो कि बड़े व्यवस्थित ग्रुप से जुड़ के और बल्क में खरीदी करके और अच्छे रेट लेकिन कम प्रॉफिट में काम कर लेते हैं। और फिर ऐसा नहीं कि अपन ब्रांड, अपन क्वालिटी मेन मायना रखते हैं, अपन ब्रांड के पीछे नहीं भागते हैं, क्वालिटी और रेट। आपने ग्रुप्स की बात करी, अपने देश में भी बड़े बड़े ग्रुप से, अच्छे ग्रुप से, वो अगर खुद अपने देश में ऐसे प्रोडक्शन करे दवाइयों का, जो अपने देश में बने, वो देश में ही बिके। अभी खाली महीने पहले भी आपको केवल कागज पे कृषि प्रधान देश है जी, कोई बड़े घराने रिसर्च सेंटर पे गवर्नमेंट उतर रही है, नहीं तो यहाँ मैं सोचूंगा आज भी हम विदेशी कंपनी पर निर्भर है, वो भी वही रिसर्च करते हैं, वही टेक्निकल और सब चीजें, वही देखो रिसर्च करते हैं, वो तो उसका रिटर्न लेंगे ही सही। उनको 100 रुपए अगर रिसर्च पे खर्च हुआ तो उसके वो 10,000 रुपए लेंगे जी, वो 100 के 10 बनाएंगे।
तो मैं चाहता हूँ कि अपने ही देश में इस चीज के लेबोरेटरी हो, रिसर्च सेंटर हो, कि अपने को किसी विदेशी कंपनी का गुलाम नहीं बनना पड़े, उनके पीछे भागना नहीं अपने देश की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हाँ, हैं, मतलब बहुत बड़े बड़े घराने हैं, चाहे तो उनसे, मतलब आप समझो कि जो गुरु अभी अपनी लाइन में है एग्रीकल्चर में, उससे तो 10 गुना बड़े ग्रुप है अपने देश में, 10 गुना जो अदर लाइनों में। टाटा ने जो काम करा रतन टाटा की सराहना करने लायक उन्होंने करा भी, पर उन्होंने क्या करा, ट्रेडिंग ही करी। देखो क्लियर बात है, ट्रेडिंग के सिवा कुछ नहीं करा जी। उन्होंने कायदा हाँ, कायदा कहता है कि भैया आपके पास इतना इन्वेस्टमेंट है, कर सकते तो खुद की लेब डालो, आप कुछ साल के 2 प्रोडक्ट ऐसे निकालो कि किसान को मजा आए। फिर आप रेट, उनकी रिसोर्स तो अच्छी थी, कम रेट में आप वो चीज क्वालिटी और हाँ किसान इसके लिए कर सकते हैं। पर अभी भी अपने देश में ऐसा कोई है ही नहीं जी। मतलब सब अपने हिसाब से चला रहे हैं और अपने हिसाब से। अच्छा एक बात और कहूँगा, भारत सरकार को एक चीज लानी चाहिए, गवर्नमेंट अगर कोई विदेशी कंपनियां कोई चीज पेटेंट करके यहाँ लाती है तो उसको एक लंबे टाइम तक नहीं खींचना चाहिए, 2 या 3 साल में उसको फिर 3 साल बाद हर कंपनी बना सके, क्योंकि कंपटीशन होगा तो रेट देंगे। अगर आप कोई चीज आप की मोनोपोली है और हम बेच नहीं पाएंगे, या वो अदर कंपनियां भी, छोटी कंपनियां कोई भी नहीं बना पाएगी। 3000 में बेच रहा था, धीरे धीरे मैं चल गए, मैं 10,000 रेट करते 10 में बेचूंगा ना, लेना पड़ेगी, लेना है तो मजबूरी है। पर वही चीज अगर 2 साल 3 साल बाद अगर सभी बनिया बनाई जाएगी तो एक रेट अपने आप बहुत नीचे आ जाएगी। नहीं होना चाहिए पेटेंट, एक रूल होना चाहिए कि भैया लंबे टाइम तक होना नहीं चाहिए।